तो चलिए आज भारत के घने जंगलों और अनछुई वादियों में छिपे कुछ ऐसे रहस्यों की पड़ताल करते हैं जो हमारी दुनिया के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। ये कहानी एक बहुत ही दिलचस्प पहेली से शुरू होती है। जरा सोचिए, सांपों की दो ऐसी प्रजातियां जिनके बारे में हमेशा से ये माना जाता था कि वो सिर्फ म्यांमार में पाई जाती हैं, अचानक हजारों किलोमीटर दूर भारत में नजर आती हैं। सवाल ये उठता है कि ये हुआ कैसे? तो हुआ ये कि हाल ही में पूर्वोत्तर भारत में वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खोज की जिसने सबको हैरान कर दिया। भारत में पहली बार सांपों की दो ऐसी प्रजातियां मिली हैं जो पहले कभी यहां नहीं देखी गईं। ये हैं राखीन कीलबैक जो मिजोरम में मिला और दूसरा है कचिन हिल्स कीलबैक जो अरुणाचल प्रदेश में पाया गया। अब तक यही माना जाता था कि ये दोनों तो सिर्फ म्यांमार के जंगलों में ही रहते हैं। जरा इस चार्ट को देखिए। ये दिखाता है कि इन सांपों ने अपने जाने माने घर से कितनी लंबी दूरी तय की है। एक ने तो लगभग 577 किलोमीटर। ये सिर्फ कुछ सांपों का मिलना नहीं है, बल्कि ये भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक गहरे अनकहे इकोलॉजिकल कनेक्शन का जीता जागता सबूत है। लेकिन एक कीलबैक सांप को आखिर कीलबैक कहते क्यों हैं? इसमें ऐसा क्या खास है? इनकी सबसे खास पहचान है इनके कील्ड स्केल्स, मतलब इनकी त्वचा पर छोटी छोटी उभरी हुई धारियां होती हैं। इन्हीं की वजह से इनकी त्वचा खुरदरी लगती है और ये पत्तों के ढेर या गीली घास में ऐसे घुल मिल जाते हैं कि इन्हें ढूंढना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और इनकी खासियत सिर्फ दिखने तक ही नहीं है। ये सांप आमतौर पर जहरीले नहीं होते, पानी के आसपास रहना पसंद करते हैं और इनकी मौजूदगी इस बात का पक्का संकेत है कि वहां का जंगल और नदियां बिल्कुल स्वस्थ हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कहानी यहां और भी दिलचस्प होने वाली है। कीलबैक की ये खोज तो बस एक शुरुआत थी। लगभग उसी समय अरुणाचल प्रदेश के घने जंगलों में रिसर्चर्स की एक और टीम को एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन जहरीला सांप मिला। इसका नाम रखा गया सालाजार पिट वाइपर। जी हां, हैरी पॉटर के सालाजार स्लिदरिन के नाम पर। यह एक मजेदार उदाहरण है कि कैसे आज का विज्ञान पॉप कल्चर से भी जुड़ सकता है। और जब ऐसा लगता है कि नए सांपों की कहानी अब पूरी हो गई है, तभी यह कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है और हमें लाखों साल पीछे एक बिल्कुल अलग ही दुनिया में ले जाती है। गुजरात की एक कोयला खदान में वैज्ञानिकों को जमीन के नीचे दबे हुए कुछ ऐसे फॉसिल्स यानी जीवाश्म मिले जो इस धरती पर अब तक रहने वाले सबसे बड़े सांपों में से एक के थे। इसका नाम रखा गया वासुकी इंडिकस, पौराणिक नागराज वासुकी के नाम पर। अंदाजा लगाइए, ये विशालकाय जीव लगभग 15 मीटर लंबा था, मतलब एक स्कूल बस जितना लंबा। ये अब तक के सबसे बड़े ज्ञात सांप टाइटानोबोआ को भी टक्कर देता है। तो हमारे सामने तीन बिल्कुल अलग लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण खोजें हैं। चलिए एक नज़र में इनकी तुलना करते हैं। ये टेबल पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है आज के कीलबैक सांप जो पर्यावरण के स्वास्थ्य का प्रतीक हैं। दूसरी तरफ है सालाजार पिट वाइपर जो जहरीला है और जिसका नाम पॉप कल्चर से प्रेरित है। और तीसरी तरफ है प्रागैतिहासिक वासुकी जो करोड़ों साल पहले इसी धरती पर राज करता था। लेकिन इन सांपों को खोजना सिर्फ लिस्ट में कुछ नए नाम जोड़ने जैसा नहीं है। ये हमें हमारे ग्रह के बारे में कुछ बहुत गहरा और जरूरी संदेश देता है। तो इन खोजों का असली मतलब क्या है? असल में ये हमें तीन बहुत जरूरी बातें बताती हैं। पहली, ये हमारे इकोसिस्टम के हेल्थ इंडिकेटर हैं। दूसरी, ये अलग अलग इलाकों के बीच छिपे बायोलॉजिकल कनेक्शन को सामने लाती हैं। और तीसरी, ये हमें याद दिलाती हैं कि इन अनमोल खजानों को बचाने की कितनी ज्यादा और तत्काल जरूरत है। ये सारी खोजें एक ही बात की तरफ इशारा करती हैं कि पूर्वोत्तर भारत जैसे इलाके आज भी दुनिया के लिए एक अनसुलझी पहेली हैं। ये जैविक खजानों से भरे हैं जिनके कई रहस्य अभी भी उजागर होने बाकी हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर छोटे से लेकर इतने विशाल जीव आज तक हमारी नजरों से छिपे रह सकते हैं, तो न जाने और कौन कौन से चमत्कार अपनी खोज का इंतजार कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम समय रहते उन्हें बचाने के लिए जरूरी कदम उठा पाएंगे?